ब्रेकिंग न्यूज बाराबंकी। जय भारत मॉन्टेसरी स्कूल में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है। हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के त्रिवेदीगंज ब्लॉक अंतर्गत पंडितपुरवा ग्राम स्थित जय भारत मॉन्टेसरी स्कूल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और गणतंत्र दिवस को एक पर्व के रूप में मनाते हुए देशभक्ति कार्यक्रमों का आनंद लिया। बच्चों के चेहरों पर खुशी और जोश साफ देखने को मिला। विद्यालय के संस्थापक आदरणीय श्री सीताराम जी के नेतृत्व में सभी कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए। कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता का सुंदर संदेश दिया गया। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत, यशवंत सिंह के साथ। ब्रेकिंग डे की खास रिपोर्ट। और राजनैतिक अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और उसके अवसर की समानता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये दृढ़ संकल्प हो करके ये संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को ये अपनी प्रस्तावना में लिखा। आज वास्तव में भारत का संविधान 77 साल लागू हो गए हैं। जो हमारी प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। मैं समझता हूँ कि 77 सालों के बाद आज हमारे देश में सामाजिक बराबरी नहीं आ पाई है। जाति और धर्म के नाम पर आज भी लोगों को सताया जाता है। आर्थिक गैर बराबरी इतनी बड़ी है कि गरीबी रेखा तो बनाई गई है लेकिन अमीरी रेखा नहीं बनाई गई। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज शिक्षा का जो शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए थी, अभी आपने देखा होगा कि मार्जिन तमाम विद्यालय किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर जो होना चाहिए था, आज वैज्ञानिकता जो बढ़ानी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई है। हम ये जानना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी कि आज अभी इस विद्यालय प्रांगण में आप आए हैं, आपको कैसा लगा और कार्यक्रम कैसा रहा है? देखिए, सीताराम जी जो हमारे यहाँ के प्रधानाध्यापक भी हैं और इस विद्यालय जो भारत मॉन्टेसरी स्कूल है इसके प्रबंधक भी हैं। इन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम बच्चों के माध्यम से और अपने गीतों के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का काम किया। और हमने जो कार्यक्रम को देखा जिसमें देश प्रेम से संबंधित बच्चों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बीच में विद्यालय के संपादक जी हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। भैया कि इसे गणतंत्र दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको पत्रकार महोदय, आपने इस विद्यालय के प्रांगण में आकर के आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी रहूँगा जीवन भर। साथियों, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से विद्यालय में कोई भेदभाव नहीं होता है, उसी तरह से हम सबको भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। जैसे कि आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमने विद्यालय में एक हफ्ते में बच्चों का प्रोग्राम देश के ऊपर गीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिससे आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये आगे चलकर भारत का भविष्य होंगे। आप लोग जिस तरह हैं, आप लोग हम लोगों को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में आप लोगों का जो सहयोग है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूं। जिस तरह से आप लोग हर समय, हर रात के 12 बजे भी हम लोगों का सहयोग करते रहते हो, हमें हर मुसीबत से बचाते रहते हो, इसके लिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हम दोनों पत्रकार बंधुओं को, जैसे जसवंत वर्मा जी को और ब्रह्मादीन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तथा इस विद्यालय के प्रांगण में आए हुए दूर दूर से अतिथियों, जैसे हमारे विद्यालय के जो हमारे संरक्षक हैं आदरणीय विश्राम राजपासी जी, जो एक सामाजिक संगठन चलाते हैं जिसका संगठन का नाम है राष्ट्रीय पासी मंच के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो हम लोगों को समय समय पर अनेक जानकारियां देते रहते हैं, जिससे हम लोग उस जानकारियों के माध्यम से बच्चों में उस शिक्षा का प्रसार करते हैं। जैसे कि हमारे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साथियों, वो
समय दूर नहीं है। जैसे कि हम आज आपके लोगों के सामने बोल रहे हैं तो ये उसी शिक्षा की देन है, उन्हीं बाबा साहब की देन है। अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो आज आप लोगों के सामने मैं कुछ बोलने में असमर्थ होता। लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम फिर समाज को एक अच्छी दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि समाज में जितने भी हमारे भाई बहन या हमारे गार्जियन गुरुजन हमारी बात को सुनेंगे, वो अपने बच्चे को शिक्षा जरूर से जरूर दिलाएं, चाहे जितनी भी मुसीबत हो, लेकिन बच्चों को शिक्षा से वंचित न रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं कुछ जानना चाह रहा हूं कि आपने ये विद्यालय कब और कैसे शुरुआत की और अभी इस कार्यक्रम में मतलब अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में बताएंगे। कहाँ पड़ता है विद्यालय? ये विद्यालय हमारा त्रिवेदीगंज ब्लॉक के ग्राम सभा ख्वाजापुर के पूरे पंडित पुरवा ग्राम सभा में पढ़ता है। साथियों, इस विद्यालय को मैं आज से 15 साल पहले डाला था, तो मुझे विद्यालय चलाने के लिए मेरे पास आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ थी कि बच्चों को बैठाने के लिए मेरे पास सीटें नहीं थी और बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे पास चाक नहीं थी। साथियों, लेकिन कहा गया है कि जिसके अंदर जुनून होता है वो हर काम को कर गुजरने की ख्वाहिश रखता है। साथियों, मैं धीरे धीरे लगा रहा और अपने बच्चों से, अभिभावकों से और क्षेत्र में जा करके जो पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति थे उनसे संपर्क किया और उनसे सलाह ली और बच्चों के बीच जा करके अपनी बात को रखा। और धीरे धीरे करते फिर हमने अपने इस विद्यालय को एक छोटे से टीन सेट में चलाया था। उस टीन सेट से बढ़ करके आज विद्यालय का निजी भवन हो गया है और विद्यालय का प्रांगण है, जहाँ पर आज बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, मेरे पढ़ाए हुए अभी जो पुलिस की वैकेंसी निकली है, मेरे पढ़ाए हुए 3 बच्चे पुलिस में हुए हैं। मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं अपने इस ज्ञान से आगे कितने बच्चों को आगे बढ़ा सकता हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अभी पुलिस में गए, कोई डॉक्टर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई कलेक्टर होगा। जब हमारे बच्चे कहीं सेलेक्ट होते हैं, उनका नाम होता है, तो मुझे सुन करके बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने जीवन में कुछ किया है तो वो बच्चों के लिए किया है। जी, हम कैमरामैन से दिखाएंगे विद्यालय की खूबसूरती, दिखा दें। कर